लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है ये बॉक्सेस से रिलेटेड। तो ये कंटेनर जार्स हैं जो कि ग्लास के हैं। ये देखें, ये ग्लास जार्स हैं और इनकी जो लिड है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है और मोस्टली ये लोग शुगर कॉफ़ी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, टी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इनको एज अ स्पाइसेस जार जो है वो फिल वक्त यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरे पास टी के कॉफ़ी के इस तरह के जार्स थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैक्सवेल का है और ये उस वक्त मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिले थे। और इसकी ये जो सील है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखें, ये रबड़ है इसकी और ये बिल्कुल जो है वो टाइट होके बंद हो जाता था। ये बहुत अच्छे थे। इसमें मेरे पास शुगर का भी अवेलेबल था, कॉफ़ी का भी था। लेकिन इनका जो मुझे नुकसान ये हुआ यूज़ करने का कि अगर किसी का ढक्कन टूट गया तो वो बस जार जो है वो बेकार हो गया। इसी तरह मैंने शिफ्टिंग की तो मैंने कॉफ़ी का डब्बा जो है वो खो दिया, वो टूट गया इसमें से। और इसके अलावा अभी जो मैंने लेटेस्ट घर जो है वो मूव किया अपना, तो वो शिफ्टिंग हुई, उसमें जो है जी चीनी का जो शुगर का जार है वो उसका ढक्कन जो है वो टूट गया। तो ये मामलात हैं और इन सब की वजह से मैं जो है वो अपने बॉक्सेस को चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। मैं स्विच होना चाह रही हूँ एक्चुअली प्लास्टिक जार्स पे। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले अपना ट्यूटोरियल दे दूँ। ये बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका मेरे पास, ये सारे जार्स का मेरे पास 3 का सेट था। इसका भी था शुगर और कॉफ़ी और टी। अब बस इकलौता टी का डब्बा जो है वो मेरे पास बच गया है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये 3 जार एक जैसे हैं, 1 और ये 3, ठीक है। और ये ग्लास जार हैं और इनकी जो इस तरह की जो टाइटनेस है वो बड़ी कमाल की है, बहुत अच्छी है। लेकिन दरअसल बात ये है कि ये इतने हैंडी नहीं है कि इनको आप इतना इजीली यूज़ नहीं कर सकते रोज़मर्रा पे। और ये देखें, ये भी ग्लास जार है, इसके साथ के भी 2 जो है वो मेरे जार टूट चुके हैं, ठीक है। अब ये बेचारा इकलौता जो है वो रह गया है उसकी तरह, टी की तरह। ये 3 के सेट थे मेरे पास और मुझसे गलती ये हुई कि मैं इनको रोज़मर्रा की रूटीन पे यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब नमक, चीनी वगैरह सब, नमक इसमें डाला, रेड चिली डाली और इसमें जो है वो सारी चीज़ें, जैसे हल्दी हो गई, रोज़ के हमारे मसाला जात जो खाने में डलते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और ये देखें, ये इसकी जो रबड़ है वो भी इतनी क्लास की है कि बिल्कुल सील कर देती है। इसमें कोई भी ये जो है ना हवा जाने का खदशा नहीं और आपकी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। तो ये भी मेरे पास 3 का सेट है, ये देखिए। और ये भी 3 के सेट थे। अब ये बेचारे तो 2 टूट गए, उनको इन 2 का नुकसान जो है वो अलग हुआ और इसको भी मैंने लूज़ कर दिया। इसमें भी 2 जो है वो मेरे टूट गए। तो अब जो है वो मैंने आके डिसाइड किया कि क्यों ना इन जार्स को स्विच कर दिया जाए प्लास्टिक के जार से। वैसे तो मैं बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थी और क्योंकि ये एयर टाइट हैं और बिल्कुल सील्ड हैं और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसमें रहती है। जैसे कि चाय की पत्ती होगी, उसकी एक खुशबू होती है, एक महक होती है, तो उसको जो है वो ख़ास तौर पे टाइट रख के सील करके रखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह सारे मसाला जात, जैसे कि गरम मसाला हो गया, लाल मिर्चों का पाउडर हो गया, इस तरह की सारी जो हमारी देसी खाने के हमारे जो ट्रेडिशनल रवायात हैं उनमें जो मसाले वगैरह डलते हैं, तो उन सबको जो है वो इस तरह के जार्स में रखने के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन ये रोज़मर्रा की रूटीन में आप ये ईज़ी टू यूज़ नहीं है। मतलब कि आप इनको बस एक दफ़ा रख दें अपनी जगह पे और बस आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो कभी कभार इसको निकाल के यूज़ कर लिया। जैसे कि लोग दालें डाल के रखते हैं, इसमें चावल डाल के रखते हैं और इस तरह की चीज़ें जो कि कभी कभार जो है वो यूज़ होनी है। तो अब मैं भी इनको स्विच करने लगी हूँ क्योंकि मैं डेली इनको यूज़ करती थी। इसमें जो है वो सब कुछ मसाले वगैरह डाले हुए थे, डेली निकालती थी, डेली रखती थी। तो उसमें जो है वो काफ़ी मेरे स्पाइसेस का जो है वो स्पाइसेस का भी लॉस हो गया और डब्बों का भी लॉस हो गया। तो अब मैं इनको स्विच करने वाली हूँ इन सारे जार्स को। तो मैंने कहा कि इसकी एक जो है वो वीडियो बना के शेयर की जाए क्योंकि ये जो है मैंने मोस्टली व्लॉग्स में भी देखा है कि तमाम जो व्लॉगर्स हैं वो यूज़ करती हैं, लेकिन उनके पास वो उन्होंने रखे होते हैं चावलों के लिए, दाल के लिए, यानी वो जो कि कभी कभार मतलब समटाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। तो इन छोटे स्पाइसेस के लिए, यानी कि जो डेली रोज़मर्रा रूटीन पे यूज़ होते हैं, मैं उसके लिए इस पर भी स्विच हुई हूँ। ये देखें, जैसे ये बहुत हैंडी है, ये कैरी करने में भी आसान है और इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस पर मैं स्विच हुई हूँ। इसके अलावा जो बैकअप के तौर पे, यानी आपके किचन में फ़ौरन होना चाहिए, वो मैं इन डब्बों पे स्विच हुई हूँ।
अभी फ़िल वक्त मैं स्विच होंगी इन पे, इनके जो सारे स्पाइसेस हैं मैं इसमें शिफ्ट करूँगी और इन पे लेबल जो है वो पेस्ट करके वो भी इंशाल्लाह आपसे फाइनल लुक उसकी शेयर करूँगी। अभी मैं बात कर रही थी इन ग्लास के जार्स की कि मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कोई भी बिस्किट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी स्वीट आप इसमें डाल के रखते हैं, कुछ भी ऐसा, तो ये इतनी सील्ड हैं, यानी इतनी इस तरह से ये सील्ड हो जाते हैं कि उसकी जो फ्रेशनेस है चीज़ की वो बरकरार रहती है। तो मेरा तो ये लॉस हो गया इसमें, क्योंकि मेरे पास 3 का सेट था और मैंने डेली बेसिस पे यूज़ करती थी। डेली बेसिस पे निकालना, कैबिनेट से दोबारा रखना, तो उसमें फिर काफ़ी जो है वो लॉस हो गया। अब मैं इनको डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, इनको मैं इनमें जो है वो मेजर बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो डालूंगी, जैसे कि दालें हो गई, चावल हो गए, इनको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करने वाली हूँ अब। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट डिब्बा था, आप देख सकते हैं कितना क्यूट है ये वैसे भी देखने में। और इसके साथ का जो कॉफ़ी डब्बा था वो थोड़ा सा बड़ा था इससे, और शुगर का उससे भी बड़ा था। तो ये एक ऐसे रख के एक साइज़, वो स्टेयर्स नहीं होती, स्टेयर्स बन जाती थी कि पहले बाद में कॉफ़ी फिर आगे शुगर, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी इनकी जो लेयरिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इसके साथ का वो टूट गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा फाइनली कि क्यों ना मैं प्लास्टिक के जो रोज़मर्रा मैंने यूज़ करने हैं वो मैं प्लास्टिक के रख लूँ, उस पर स्विच हो जाऊँ। तो वैसे तो ये इजी टू वॉश है, निकाला फ़ौरन धो के रख दिया। प्लास्टिक में ये होता है कि अगर एक बार चिकनाई लग जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खैर ये भी मैं यूज़ करूँगी। लेकिन अभी जो इन डब्बों की कहानी है वो ये है कि अभी ये जो है ना, फ़ौरन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने जो है वो फ़ौरन लेनी है, तो उसके लिए ज़्यादा हैंडी नहीं है। अब फ़ौरन से निकालें, चाहे गिर भी जाता है तो कोई आपका नुकसान नहीं होता। तो अभी इसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रही थी। ये हैं वो बॉक्सेस जिनको मैं स्विच करके ये वाले बॉक्सेस पे शेयर होने लगी, ये वाले बॉक्सेस पे जो है वो ट्रांसफ़र होने लगी हूँ। तो इनकी भी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। और ये देखें कि उसकी रिप्लेसमेंट में मैंने ये बॉक्सेस दिए हैं। इनका जो 6 का पैक होता है, छोटे थे 6 वाले, और 3 वालों का बड़ा पैक है। जैसे कि इसमें मैंने अपनी शुगर ऐड कर दी है, और एक ये 3 वालों का बड़ा पैक है, और 6 के मैंने 2 पैक्स लिए हैं। अभी इनको मैंने धो के रखा है, और ये देखें ये मेरे पास सील है। ये 6 का पैक है एक। तो मैंने कहा एक तरह से एक जैसे जब डब्बे जो हैं वो ले लीजिए, ज़्यादा हैंडी हैं और ज़्यादा यूज़ करने में भी आसान होते हैं। तो इनमें मैं सारे स्पाइसेस जो है वो अपने शिफ्ट करने वाली हूँ। और ये जो ग्लास के जार्स को मैं रखने वाली हूँ पीछे, और इसमें डालूँगी मैं अपने दालें डाल लूँगी। सौंफ होती है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो रोज़मर्रा यूज़ नहीं होती, जैसे कि मकई हो गई, चावल हो गए, दालें हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें। और इसमें जो है वो मैं डालने वाली हूँ जो टी बैग्स, और टी बैग्स डाल के इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ये तो एज अ डेकोरेशन भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बेस्ट मुझे जो इनकी ये चीज़ लगी गाइस, इसमें जो है ना स्टोरेज की स्पेस जो थी ना काफ़ी ज़्यादा थी। ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें क्वांटिटी जो थी ना चीज़ों की वो अच्छी खासी आ जाती थी। तो अब इसमें मैं जो रखने वाली हूँ जी चावल। अब देखते हैं क्या होता है। और ये बेचारे को तो इतना रफ़ मैंने कर दिया, ये वाले को, इसकी कहानी क्या बताऊँ आपको, कि इसको मैंने इतना रफ़ यूज़ कर लिया कि इसमें मैंने ऑयल भी डाल के रखा, पराठों के लिए ऑलिव ऑयल डाल के रखा इसमें काफ़ी अच्छा। और इसके अलावा इसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए भी यूज़ करती रही हूँ मैं। तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं है इसमें, क्योंकि ये शीशा है, ग्लास है, तो ग्लास में आपको पता है स्मेल नहीं ठहरती, अच्छी तरह धुला हो इसमें स्मेल जो है वो नहीं रुकती। तो इसको तो मैंने बेचारे को जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए भी यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी इनको मैंने रफ़ कर दिया। तो बस ये थी इन डब्बों की कहानी। और इसमें मैं जल्द ही मसाले अपने शिफ्ट करके आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये शेयर करूँगी, इसकी पूरी लेबलिंग करके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह ये शेयर करूँगी कि मैंने इन डब्बों को अब कैसे यूटिलाइज़ किया और उन डब्बों को कैसे यूज़ किया है। तो इंशाल्लाह देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं आपको बताती हूँ स्पाइसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन।